बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं इरफानुल्लाह और अडान वर्चुअल एकेडमी के एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिसेस। हमने पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स जो था वो हमने मालूम किया था। डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स वो हमने मालूम किए थे। आज हम एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स जो हैं वो हम मालूम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसका जो हमारे पास डिफिनीशन है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए जो है ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास आयत कॉलम है और जेथ रो है और उसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास एन है। एंड ए आई जे बी द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, और ये जो कैपिटल ए आई जे हैं वो हमारे पास कोफैक्टर हैं ए आई जे का इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। Then the adjoint matrix of A defined as the transpose of a matrix Aij and written as Aij of A. So ये जो एडजॉइंट है हमारे पास उस मैट्रिक्स का, ये जो 3x3 मैट्रिक्स है उसका हम किस तरह डिफाइन कर देते हैं। इसका जो कोफैक्टर है उसके कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज है उस ट्रांसपोज को हम क्या कहेंगे, एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू A11 B12 C13 A21 B22 C23 A31 B32 C33। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर हैं। ये जो है इसके हमारे पास एंट्रीज हैं। सो द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए जो है हमारे पास, यानी कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हमारे पास क्या है, कोफैक्टर हैं इस मैट्रिक्स का। सो हमने अब डिफ़ाइन किया है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा ये हमारे पास बराबर होगा कोफैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी ये जो ए है हमारे पास उसका जो कोफैक्टर है जब हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो उससे जो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास एडजॉइंट होगा उस मैट्रिक्स का। सो जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो इसका जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास बराबर है A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 और A33। ये हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज हैं उसके कोफैक्टर का। अब हम इस पे एक एग्जांपल कर देते हैं तो इससे आपको और भी आसानी हो जाएगी। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, और हमको ये ए जो है वो दिया गया है -1 1 0 1 1 2 0 -1 एंड 1। ये हमें एक मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स दिया है। देन इसका जो हमारे पास ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, -1 1 0 1 1 2 0 -1 एंड 1। ये क्या है हमारे पास, उसका ट्रांसपोज है। और उसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है यानी कोफैक्टर ऑफ ए वो हमारे पास बराबर हैं ये A11 A12 A2 A13 A21 A22 A23 और A13 A32 और A33। ये हमारे पास क्या है, उसका कोफैक्टर है इस मैट्रिक्स का। देन जब हम उसका कोफैक्टर मालूम करेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, Aij इज़ इक्वल टू -1 पावर i प्लस जे Mij। ये Aij जो है आई हमारे पास आयत रो को ज़ाहिर करता है और जेद जो है जे हमारे पास जेद कॉलम को ज़ाहिर करता है। -1 फार्मूले का है और Mij जो है ये भी हमारे पास आयत रो और जेद कॉलम को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम इस मैट्रिक्स का जो है इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मालूम कर इस एलिमेंट का जब हम कोफैक्टर मालूम कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये जो आई है, आई हमारे पास 1 है और जे 1 है। सो -1 पावर 1 + 1 इससे हमारे पास 2 आता है और -1 पावर 2 इससे हमारे पास जब हमारे पास -1 पर पावर इवन आ जाता है तो इससे हमारे पास प्लस आता है, और जब हमारे पास उस पर जो पावर है पावर ऑड आता है तो इससे हमारे पास -1 आता है। सो डायरेक्टली यहाँ पर जो है I1 है और जे जो है जे हमारे पास 1 है। सो यहाँ पर हमारे पास 1 + 1 इससे हमारे पास 2 आता है। सो ये जो है इससे हमारे पास प्लस आता है। इसके बाद हम इस वाला जो हमारे पास कॉलम है हम उसको डिलीट करेंगे और इस रो को जो है इस रो को हम डिलीट करेंगे। हमारे पास बस सिर्फ ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास रह जाएगा। सो 1 2 और -1 ये हमारे पास रह जाएगा।
सो उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरह के हमारे पास डिटर्मिनेंट का 2x2 का जब हम डिटर्मिनेंट मालूम करते थे उस तरह हम उसको का जो डिटर्मिनेंट है वो भी हम मालूम करेंगे। इस तरह जब हम इस मैट्रिक्स का मालूम कर देंगे तो यहाँ हमारे पास I1 है और J2 है। सो इससे हमारे पास फिर +3 आता है यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारे पास माइनस हो जाएगा उसका जो -1, यानी -1 जो है इससे हमारे पास माइनस आएगा। और ये वाला जो कॉलम है ये हमारे पास डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, हमारे पास ये 1 0 और 2 1 जो है ये हमारे पास रह जाएगा। सो अब हम आते हैं उसका जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर हम मालूम करेंगे एक बाई एक का 1 बाई 1। सो पहले हम a11 का जो है a11 का कोफैक्टर मालूम कर देते हैं। सो -1 पावर 1 + 1 इससे हमारे पास 2 आता है और यहाँ मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया है। इस तरह जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास 1 आता है, और 2 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास -2 आता है। लेकिन मैंने यहाँ पर +2 लगा दिया है, वो इसलिए है कि ये एक माइनस जो है वो फार्मूले का भी है। सो इससे हमारे पास यहाँ पर ये 2 आता है। सो 1 + 2 = 3 और यहाँ पर ये प्लस जो है प्लस मैंने यहाँ पर लगा दिया है। सो इससे हमारे पास 3 आता है। इस तरह a12 जो है a12 से -1 पावर 1 + 2। सो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास 1 आता है और इससे हमारे पास 0 और इससे हमारे पास माइनस आता है। यहाँ पर ये माइनस लगा दिया है। सो ये -1 है। इस तरह a13 जो है -1 पावर 1 + 3। सो इससे हमारे पास फिर प्लस आता है और जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास 1 आता है -1 और इससे 0, यहाँ पर ये 0 लगा दिया है और -1 लगा दिया है। सो यही भी हमारे पास -1 आता है क्योंकि ये -1 है। सो ये -1 यहाँ पर लगा दिया है। इस तरह a12 जो है इससे हमारे पास -1 पावर -1 होल पावर 2 + 1, यहाँ पर ये 2 + 1 लगा दिया है। सो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास 1 आता है और इससे हमारे पास 0 आता है। सो -1 इंटू 1 - 0, सो इससे हमारे पास -1 आता है। इस तरह a22 जो है इस यहाँ पर -1 पावर 2 + 2। सो यहाँ पर ये फार्मूले का जो -1 है वो लगा दिया है और वो मैट्रिक्स लगा दिया है, ये -1 0 0 1। सो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास -1 आता है और इससे हमारे पास 0 आता है। यहाँ पर ये 0 लगा दिया है। सो माइनस इंटू प्लस, इससे हमारे पास माइनस आता है। सो यहाँ पर ये -1। इस तरह a23 जो है हमारे पास -1 होल पावर 2 + 3 और यहाँ पर ये मैट्रिक्स -1 1 0 -1। सो यहाँ पर ये हमारे पास -1 और ये वाला जो है माइनस इंटू माइनस, इससे हमारे पास प्लस आता है और 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास 1 आता है मनफी, और यहाँ पर ये मैंने -1 मल्टीप्लाइड बाई 0, यहाँ पर ये 0 लगा दिया है। सो ये जो है ये हमारे पास इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर हमारे पास -1 जो है -1 आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये प्लस लगा दिया है, राइटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हुआ है। और इस तरह जब हम a31 जो है a31 का जो जब हमको फैक्टर मालूम कर देते हैं तो -1 पावर 3 + 1। सो यहाँ पर वो मैट्रिक्स लिख दिया है 1 1 1 2। सो जब हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास 2 आता है और इससे हमारे पास 1 आता है -1, और यहाँ पर इससे हमारे पास प्लस आता है। सो -1, सो यहाँ पर ये प्लस है, प्लस यहाँ पर लगा दिया है और यहाँ पर फिर मेरे साथ मुझसे एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर फिर भी हमारे पास 1 आता है। सो यहाँ पर ये +1 है, यहाँ पर इसके लिए सॉरी। और इस तरह ए जो है a32 इस यहाँ पर -1 पावर 3 + 2। सो -1 1 1 और 1, यहाँ पर फिर हमारे पास माइनस आता है। सो और यहाँ पर जब हम -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास -1 आता है, और जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -1, ये वाला माइनस जो है ये फार्मूले का है। सो इससे हमारे पास जो है यहाँ पर -2 आता है और यहाँ पर ये एक भी माइनस है। सो यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारे पास 2 आता है। इस तरह a33 जो है हमारे पास वो -1
होल पावर 3 प्लस 3 और यहाँ पर वो मैट्रिक्स जो है -1 1 1 1। सो ये हमारे पास इक्वल होगा प्लस, और यहाँ पर जो है जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास -1 आता है, और 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास -1 आता है। ये वाला माइनस जो है ये फार्मूले का है। सो यहाँ इससे हमारे पास -2 जो है -2 आता है। सो यहाँ पर जो है जितनी ये हमारे पास ये नंबर्स आए रियल नंबर्स, ये हमने उसका जो कोफैक्टर था, कोफैक्टर का जो एलिमेंट्स थे उस एलिमेंट्स को हमने मालूम किया है। अब हम उस ये जो एलिमेंट है उसको हम एक मैट्रिक्स में लिखेंगे, और उस मैट्रिक्स का हम जो है ट्रांसपोज ले लेंगे, और उस ट्रांसपोज से जो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स दरअसल हमारे पास उस जो पहला जो मैट्रिक्स था ए जो था उसका हमारे पास एडजॉइंट जो है एडजॉइंट होगा। सो अब हम इन सारे एलिमेंट्स जो हैं इन सारे एलिमेंट्स को अब हम मैट्रिक्स में लिखेंगे। यहाँ पर जो है हमने डिफ़ाइन किया था कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये हमारे पास बराबर हैं कोफैक्टर ऑफ ए कम जो है उसका जो ट्रांसपोज है उसके ट्रांसपोज के बराबर हैं। सो हमने उसका जो है उसको हमने लिख दिया है और उसके ट्रांसपोज में हमने पुट कर दिए हैं। सो यहाँ पर हमारे पास 3 -1 2 -1 -1 2 -1 -1 और 2 ये जो है ये हमने उसका जो था पहले से ट्रांसपोज ले लिया था, और उसके ट्रांसपोज में हमने ये एलिमेंट्स जो थे उस एलिमेंट्स को हमने पुट कर दिया जो अभी हमारे पास आए थे। सो ये जो है उसका जो हमारे पास जो एडजॉइंट है वो हमारे पास बराबर है इज इक्वल टू 3 -1 2 -1 -1 2 -1 -1 और 2 ये जो था ये हमारे पास उसका एडजॉइंट जो है उसका एडजॉइंट है। सो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है डान वर्चुअल एकेडमी की जानिब से आपके लिए। कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।